राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में अनेकों देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम बात करते हैं माँ काली, माँ कालका की, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान कालका जी मंदिर के नाम से विख्यात कालिका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है, जहां नवरात्रों में हजारों लोग माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। कालका मंदिर की गणना भारत के प्राचीन सिद्धपीठों में होती है। तंत्र साधना की दृष्टि से यह पीठ अनाहत चक्र पर स्थापित है। इसे मनोकामना सिद्धपीठ और जयंती काली पीठ भी कहा जाता है। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला है। इसी जगह आद्य शक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। तब से यह मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। असुरों द्वारा सताए जाने पर देवताओं ने इसी जगह शिवा शक्ति की आराधना की। देवताओं के वरदान मांगने पर मां पार्वती ने कौशिकी देवी को प्रकट किया, जिन्होंने अनेक असुरों का संहार किया, लेकिन रक्त बीज को नहीं मार सकी। तब पार्वती ने अपनी भ्रुकुटी से महाकाली को प्रकट किया और रक्त बीज का वध करने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही महाकाली ने भयंकर अट्टहास किया, जिससे दसों दिशाएं गूंज उठी। मां काली ने अपनी शक्ति और भैरव सहित उस महापराक्रमी असुर का संहार किया और उसका सारा रक्त पी गई। उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी। मुखेन काली जगह रक्त भी सौवड़ित है। उसका रक्तपान करने के लिए महाकाली ने अपने मुख का विस्तार किया था। उनके विकराल स्वरूप को देखकर सभी विस्मित और भयभीत हो गए। उस समय महादेव शंकर सहित सभी देवताओं ने आद्य शक्ति महाकाली की स्तुति की। तो मां भगवती ने कहा कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की। तब माता भगवती ने उनको दर्शन दिए। मुख्य मंदिर में 12 द्वार हैं, जो 12 महीनों का संकेत देते हैं। हर द्वार के पास माता के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। मंदिर के परिक्रमा में 36 मातृकाओं हिंदी वर्णमाला के अक्षर के द्योतक है। माना जाता है कि ग्रहण के सभी ग्रह इनके अधीन होते हैं, इसलिए दुनिया भर के मंदिर ग्रहण के वक्त बंद होते हैं, जबकि कालका मंदिर खुला रहता है। मान्यता है कि अष्टमी व नवमी को माता मेला में घूमती है। नवरात्र के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। लोगों की यहाँ गहरी आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ दर्शन करने के बाद माँ उनकी हर मुराद पूरी कर देती है। इसलिए अष्टमी के दिन सुबह की आरती के बाद कपाट खोल दिया जाता है। 2 दिन आरती नहीं होती, 10वीं को आरती होती है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी है माँ कालिका। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। माँ काली को देवी दुर्गाओं की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है, उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो सांप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आए हैं, उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दे, उसे जरूर पूरा करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निज सत्यवादी का वचन का पक्का हो, समझो उसका काम भी तुरंत होगा। कालिका माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों को बाल पकड़कर खड़क से उसका सर काट देती हैं। रक्तबीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्तबीज का वध किया था। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती है। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। माँ काली का स्वरूप बड़ा ही भयानक और बड़ा ही उग्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ काली बड़ी ही सौम्य देवी है। अगर भक्त उनकी पूजा बिल्कुल अपने मन से करे, श्रद्धा भाव से करे, तो माँ काली उसे प्रसन्न और उसके सारे दुख हर लेती है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही रोचक कथा के साथ। राधे राधे दोस्तों।